Hello students, we will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology, chapter 3rd exercise is going on. In chapter 3rd you have completed your full chapters. In exercise I have taught you some questions also. Some are remaining. So today I am going to tell you remaining questions of the exercise from lesson 2. Lesson 3. Lesson 3 के जो questions बचे हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है. सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अच्छी तरह से समझाए हैं, दो बार समझाए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म का क्या एडवांटेजेस होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. स्टार्टिंग में बताया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं. सबको आइडेंटिफाई करना बहुत टिपिकल काम होता है. तो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है. क्लासिफिकेशन के बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर के बेस पर. ठीक है. तो वो जो मैंने पढ़ाया था वही सब इसमें बताना है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन. है ना. ये था एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. और इसमें बताएंगे टू कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ हायरार्की इन क्लासिफिकेशन. हायरार्की क्लासिफिकेशन डेवलप होने में कौन कौन से दो कैरेक्टर्स जो है ना वो यूज किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं. ठीक है. हायरार्की क्लासिफिकेशन डेवलप करने में कौन कौन से टू कैरेक्टर्स जो है वो चूज किए जाते हैं. एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टू बी 5 किंगडम. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था. एक बायोलॉजिस्ट थे विटेकर, उन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने 5 किंगडम बताए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई. मैंने आपको ये सारे किंगडम बताए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया. तो ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इनका क्या बेसिस क्या है? बेसिस ग्रुपिंग करने का क्या बेस था? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ग्रुप करने का क्या बेस था? बस यही बेस था कि विटेकर ने क्या किया था कि उन एनिमल्स के कैरेक्टर के बेस पर उनको अलग किया था. है ना. किंगडम में बांट दिया था, 5 किंगडम में बांट दिया था. जिस एनिमल्स में जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते थे उनके बेस पर वो उस किंगडम में उठा के रख देते थे एनिमल्स को. तो ये बेसिक कैरेक्टर्स जो उनके थे उसी से रिलेटेड वो किंगडम में डिवाइड कर देते थे. तो उसी के बारे में आपको लिखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, 5 किंगडम के बारे में. है ना. बेसिस फॉर ग्रुपिंग, ग्रुप करने, ग्रुप करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ग्रुप करने से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं. स्कूल में अगर सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है. इसलिए उसको ग्रुप कर देते हैं कि क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का, ये अलग अलग है और ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. तो ये ग्रुपिंग का मेन इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटी. प्लांटी का मेजर डिविजन्स क्या है? प्लांट जो है ना कितने टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो आपको इसमें बताना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट explain how animal in vertebrata are classified into further subgroups. जो मैंने आपको वर्टिब्रेट पढ़ाया है उसमें बताया कि वर्टिब्रेट से होते हैं कुछ सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं. ठीक है. तो वो बताना है आपको. एनिमलिया वगैरह, मैमेलिया वगैरह, मैमेलिया बताया था, पिसीज बताया था. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सबग्रुप्स. तो ये आपको वर्टिब्रेटा के बारे में बताना है. ऑल दीज क्वेश्चंस आर आई हैव टॉट यू. ओके. So these questions from 1 to 5 you have to write in your copy. Okay. So exercise, you have completed your exercise from lesson 3rd. In my next video we will start your new chapters. Okay. Enough for today. Thank you.